नमस्कार, हिमाचल न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। भाजपा को सत्ता से बाहर हुए 2 वर्ष का समय हो गया है। बावजूद इसके अभी तक भाजपा का सत्ता से मोह भंग नहीं हुआ है और नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रोज सुबह उठकर शपथ लेने के सपने देखते हैं। यह आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम की खरीद कमेटी के निदेशक संदीप सांख्यान ने आयोजित प्रेसवार्ता में लगाया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पर जमकर प्रहार किए तथा कहा कि सत्ता के लिए छटपटा रही भाजपा के पास आज न तो कोई विचार है और न ही विचारधारा ही रह गई है। भाजपा नेता कांग्रेस सरकार को झूठे व तथ्यहीन आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस फेल होने के बावजूद भाजपा नेता कांग्रेस सरकार को गिराने के षड्यंत्र रच रहे हैं। चाय के प्याली से लेकर समोसे तक ही भाजपा की राजनीति रह गई है। भाजपा की महत्वाकांक्षा के कारण ही प्रदेश को उपचुनाव देखना पड़ा। उपचुनाव में भी मूंग की खाने के बावजूद भाजपा बाज नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने 10 में से 5 गांठियां पूरी कर दी हैं तथा शेष गांठियां भी चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश से भाजपा के 4 सांसद होने के बावजूद भाजपा नेता केंद्र से प्रदेश का हक दिलवाने में नाकाम रहे हैं। कर्मचारियों के केंद्र के पास 9,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन भाजपा के किसी नेता इसे दिलवाने की कोशिश नहीं की और न ही प्रदेश को आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ही पैसे दिलवा पाए। संदीप सांख्यान ने कहा कि वह भाजपा नेताओं से तथ्यों पर कहीं पर भी खुली बहस करने के लिए तैयार हैं। प्रदेश की जनता ने भाजपा को विपक्ष की भूमिका निभाने का दायित्व दिया है, तो भाजपा नेताओं को सकारात्मक रूप से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के सपने छोड़ देने चाहिए। इस अवसर पर नरेंद्र शर्मा, देवराज भाटिया, हेमराज मीरा भागल व देवेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, वो मैं कहता हूँ एक मुद्दों के बिना की राजनीति है और दिशाहीन और दशाहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके मैं कहता हूँ आज 2014 पे चाय की प्याली से इन्होंने बात शुरू की थी, आज अभी तक ये समोसे तक ही पहुँचे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ कि हिमाचल के लोगों के लिए कौन सी दशा और कौन सी सकारात्मक राजनीति दर्शाने जा रही है कि किस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजियां जो हैं वो नेता विपक्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। ये एक बहुत शर्मनाक कृत्य है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। मैं कहता हूं कि ऑपरेशन लोटस की जो रचयिता भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर रही है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप सत्ता से हिमाचल प्रदेश की सत्ता से जो बाहर हुए हैं, वो जो आपके अंदर लोलुपता है वो आज साफ उजागर हो रही है। मैं कहता हूं कि आज जो मीडिया के अंदर खबर छपी है, जो आपके जो विधानसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के जमवाल एंड जमवाल, उन्होंने क्या किया है, आज एसआईटी की रिपोर्ट में सारी के सारी चीज़ें जो हैं वो सामने हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश का आवाम जान चुका है और बिलासपुर का आवाम जान चुका है और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का आवाम जान चुका है कि ये जमाल एंड जमाल कंपनी ने जो कृत्य हिमाचल प्रदेश के अंदर किया, उसके पीछे जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इन्होंने काम किया, उसके रचयिता जो थे वो हर्ष महाजन जी थे, उसके रचयिता जो थे वो नेता जो विपक्ष हैं जयराम ठाकुर जी थे और बिंदल जी थे। मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं कि आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक दिशा की राजनीति करनी चाहिए और जिससे एक सकारात्मक जो है वो विकास और उत्थान जो है, और हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो बौद्धिक स्तर है मैं कहता हूँ वो बहुत उच्च स्तर का है। और जिस तरह से आप समोसे, टॉयलेट शीट लेके और उसके बाद आप कभी बिजली की सब्सिडी को लेके और उसके बाद कभी लगेज टैरिफ को लेके जिस तरह के बयानबाजी आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं समझता हूँ ये कोई ढंग की राजनीति जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई अच्छा संकेत जो है वो विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है।